आज हम शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बाल विकास से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। देखिए, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ एग्जाम में नहीं आते, बल्कि ये एक अच्छा टीचर बनने की नींव रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। एक कथन है, विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जरा सोचिए, ये स्टेटमेंट डेवलपमेंट के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? और इसका जवाब है निरंतरता का सिद्धांत। और पता है, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखना और बढ़ना ये कभी रुकता ही नहीं है। ये कोई ऐसी रेस नहीं है जो बचपन में खत्म हो जाती है। नहीं, ये तो एक सफर है जो माँ के गर्भ से शुरू होता है और जिंदगी भर मतलब लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि क्लासरूम में क्या करना चाहिए, हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सीखने की पूरी प्रक्रिया असल में शुरू कहां से होती है। ये वो बुनियाद है जिस पर टीचिंग की हर स्ट्रैटेजी टिकी होती है। तो सबसे बेसिक सवाल, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू कब होता है? इस सवाल का जवाब हमारी पूरी समझ को एक दिशा देता है, और इसका जवाब है गर्भावस्था से। जी हाँ, डेवलपमेंट जन्म के साथ शुरू नहीं होता, बल्कि उससे बहुत पहले माँ के गर्भ में ही इसकी नींव रख दी जाती है। यहीं से भविष्य के सारे विकास का स्टेज सेट हो जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा वृद्धि और विकास में। देखिए, वृद्धि या ग्रोथ वो है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, नाप सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की हाइट या वजन का बढ़ना। ये डेवलपमेंट का सिर्फ एक फिजिकल हिस्सा है। अब बात करते हैं सीखने की यानी लर्निंग की। गिलफर्ड की परिभाषा ना बहुत गहरी है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी बदलाव अधिगम है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो हम जो भी करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वो हमारे आने वाले बर्ताव को बदल देता है। बस यही तो सीखने का सार है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब विचार आए कहां से? आज हम जो भी समझते हैं ना, वो कुछ महान विचारकों के काम पर आधारित है। तो चलिए अब उन सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने शिक्षा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत इस बारे में था कि हम कोई काम करने के लिए मोटिवेटेड क्यों होते हैं। ये शुरुआती विचारों में से एक था। इसका श्रेय जाता है विलियम मैकडूगल को। उनका मानना था कि हमारी प्रेरणा हमारे अंदर की सहज प्रवृत्तियों यानी इंस्टिंक्ट से आती है, जैसे किसी चिड़िया का घोंसला बनाना या हमारा किसी खतरे से खुद को बचाना। ये ऐसे बिहेवियर हैं जो हमें सिखाए नहीं जाते, ये हमारे अंदर पहले से ही होते हैं। अगला सवाल एक और जबरदस्त आइडिया से जुड़ा है। बहुएमात्मक प्रज्ञा यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कमाल का आइडिया था हॉवर्ड गार्डनर का, और सच कहूं तो इसने इंटेलिजेंस को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती, ये कई अलग अलग रूपों में मौजूद है। कोई म्यूजिक में जीनियस है तो किसी का दिमाग लॉजिक में तेज दौड़ता है, कोई जबानों का जादूगर है तो कोई स्पोर्ट्स में कमाल करता है। मतलब सिर्फ एक आईक्यू टेस्ट से सब कुछ तय नहीं हो सकता। अक्सर ब्रूनर और पियाजे इन दो थियरिस्ट्स के सिद्धांतों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे एक सवाल आंतः प्रज्ञा अवस्था के बारे में था। अब ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि ये अवस्था पियाजे के मॉडल का हिस्सा है, ब्रूनर का नहीं। ब्रूनर ने सीखने को 3 स्टेप्स में देखा, करके सीखना, देखकर सीखना और फिर भाषा और सिंबल से सीखना। पियाजे के जो चरण थे वो उम्र से ज्यादा जुड़े थे। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। और फिर आती है किशोरावस्था की तूफानी दुनिया। जी स्टेनली हॉल की ये बात आज भी कितनी सच लगती है ना। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये हमें याद दिलाता है कि ये उम्र का सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि डेवलपमेंट का एक बहुत ही नाजुक और अक्सर उथल पुथल से भरा दौर होता है। अच्छा, तो ये सब बड़े बड़े सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक असली क्लासरूम में इनका क्या मतलब है? चलिए अब अपना फोकस इसी पर लाते हैं कि ये आइडियाज असल में प्रैक्टिस में कैसे आते हैं। ये नंबर 86 भारत में शिक्षा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। ये 86वां संवैधानिक संशोधन था जिसने शिक्षा को हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बना दिया। इस एक कदम ने करोड़ों बच्चों के लिए सीखने के दरवाजे खोल दिए। हर क्लास अलग अलग तरह के बच्चों से बनी होती है और कुछ बच्चों को डिसलेक्सिया जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। एक बात साफ समझनी होगी, ये इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है,
ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिमाग को अक्षरों और उनकी आवाजों को जोड़ने में मुश्किल होती है और इसी वजह से ऐसे बच्चों को पढ़ने और लिखने में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर चाहे कोई भी चुनौती हो, एक अच्छी क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए? सबसे जरूरी बात, वहां बच्चों को सवाल पूछने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। एक अच्छी क्लास शांत नहीं होती, बल्कि वो जिज्ञासा से भरी होती है, क्योंकि असली सीखना हमेशा सवालों से ही शुरू होता है। बच्चों को सिर्फ जवाब देना ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना जरूरी है। और किसी भी समस्या को सुलझाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है समस्या को ठीक से पहचानना। आखिर हम उस चीज को ठीक कैसे कर सकते हैं जिसे हम समझते ही नहीं है? तो अब अपने आखिरी सेक्शन में आते हैं। चलिए टीचिंग प्रोफेशन के अंदर कुछ खास टूल्स, चैलेंजेस और गोल्स पर बात करते हैं। 36 मिनट, ये नंबर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये टीचर ट्रेनिंग में बहुत अहमियत रखता है। ये भारत में माइक्रो टीचिंग सेशन का टोटल टाइम है। ये एक तरह का प्रैक्टिस सेशन होता है जहां टीचर्स एक छोटी क्लास को कम समय के लिए पढ़ाते हैं। इससे उन्हें असली क्लासरूम में जाने से पहले अपनी गलतियों को सुधारने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मौका मिलता है। हम सब ने कभी ना कभी सीखने का पठार जरूर महसूस किया है। ये वो दौर होता है जब हम खूब मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। और अक्सर ये पठार अगली बड़ी छलांग से ठीक पहले का ठहराव होता है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम और किताबों तक ही नहीं है। खेलकूद, म्यूजिक, ड्रामा जैसी एक्टिविटीज सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं होती। उनका असली मकसद है बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी उसे मेंटली, सोशली, इमोशनली और फिजिकली हर तरह से एक बेहतर इंसान बनाना। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट को सीखने का पठार आ सकता है, तो क्या पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को भी एक पठार आ सकता है? तो सवाल यह है, आज शिक्षा का सबसे बड़ा पठार, वो ठहराव क्या है और हम सब मिलकर इसे कैसे पार कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।